हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप हिटलर के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, जो कि जर्मनी की एक मशहूर शख्सियत रह चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिटलर की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में क्या हैरत अंगेज़ वाक़यात रहनुमा हुए उनके मतलब बताऊँगा। दोस्तों, अडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। उसकी तलीम नहायत कम थी और ऑस्ट्रिया के दारुल-हुकूमत वियना के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में उसे महज इसलिए दाखिला ना मिल सका कि वो उनके मतलूबा म्यार पर नहीं उतरता था। 1913 में हिटलर जर्मनी चला गया। यहाँ पहली जंग अजीम में वो जर्मनी की तरफ से एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ा और फौज में इसलिए तरक्की हासिल ना कर सका कि अफसरान के नजदीक उसमें कायदाना सलाहियतों की कमी थी। 1919 में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का रुकन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी कहलाई। 1921 में वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। 1930 में मुनक्कद होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 1933 के इंतखाबात में नाजी पार्टी अक्सरियत हासिल न कर सकी, मगर सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से सदर ने हिटलर को हुकूमत बनाने की दावत दी और हिटलर मुल्क के सबसे आला ओहदे चांसलर तक पहुंच गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जो सबसे पहला काम किया वो नाजी पार्टी का फरोग था। इस मकसद के लिए उसने अपने मुखालफिन को दबाने का हर हरबा आजमाया। नाजी जर्मनी में जंग अजीम से पहले अपने अरूज पर थी और तिब्बी तजुर्बात से गुजरने वाले रोमानिया के कम सन बच्चे, लाखों मर्द, खवातीन और बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार। हिटलर एक कौम परस्त और नस्ल परस्त नजरियाती था और उसमें इम्तियाजी सलूक और खात्मे की पॉलिसी थी, जिसने मुख्तलिफ नस्ली, सियासी और माशरती ग्रोहों को मुतासर किया। दोस्तों, मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। 1939 में हिटलर की जारियत पोलैंड पर दूसरी जंग अजीम के आगाज का बाइस बनी। उसके दौरे हुकूमत में नाजी जर्मनी और यूरोप के बेशतर हिस्से पर काबज रहा, जबकि उस पर 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख अफराद के कत्लेआम का इल्जाम भी लगाया जाता है, जिसमें मुबीना तौर पर 60 लाख यहूदी भी शामिल थे। यहूदी हिटलर क्या तो इस कत्लेआम को होलोकॉस्ट के नाम से याद करते हैं। 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उसने अपने बॉडीगार्ड हैंस लांज को फोन किया और कहा, मैंने खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उसने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाना और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज जो मैंने इस्तेमाल की होगी उसे इकट्ठा करना और सबको आग लगा देना। सिर्फ फॉन्टन ग्राफ की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बाहिफाजत बाहर ले जाएगा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हिटलर 50 फुट जेर जमीन सुरंग बनाता गया और एक बंकर में रहता था। वो चांसलर के बाग में सिर्फ उस वक्त जाता जब उससे अपने प्यारे कुत्ते बलोंडी को टहलाना होता। आखिरी अय्याम में हिटलर सुबह 5 या 6 बजे सोने जाता और स्पैर को उठता। हिटलर के जाती मावन आखिरी लम्हे तक हिटलर के साथ उस बंकर में थे। BBC से बात करते हुए हिटलर के एक मावन ने एक बार कहा था कि आखिरी दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बआसानी उनकी फायरिंग, बमों और बंदूकों की आवाजें सुन सकते थे। हिटलर बंकर में उस आस में बैठा था कि खुदा उनकी जान बचाएगा, लेकिन एक चीज उसने पहले ही वाज़ेह कर दी थी, वो ये थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेगा और अपने हाथों से खुद को गोली मारेगा। लिहाजा हमें मालूम था कि क्या होने वाला है। जब 22 अप्रैल 1945 को हिटलर ने हम सब से कहा कि तुम लोग चाहो तो बर्लिन छोड़कर जा सकते हो, उनकी गर्लफ्रेंड एवा ब्राउन ने सबसे पहले कहा कि तुम जानते हो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली, मैं यहीं रहूंगी, और मेरे मुंह से भी ऐसे अल्फाज निकले थे। उस वक्त हिटलर का वजीर दफा अल्बर्ट स्पेयर बंकर के पास उनसे मिलने और अलविदा कहने आया था। बाद में स्पेयर ने अपनी यादों को ताज़ा करते हुए ये बताया कि आखिरी अय्याम में हिटलर की शख्सियत में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। उनके आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बोसा दिया जा सकता था। उसका सारा जिस्म कपकपाता और उसके कंधे झुके हुए थे। उसके कपड़े गंदे थे और सबसे अहम बात, उसका रद्द-ए-अमल बहुत सर्द था। मैं उन्हें अलविदा कहने आया था। मुझे मालूम था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था जो मेरे दिल को छू जाए। हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ अडोल्फ हिटलर किताब के मुसन्निफ रॉबर्ट पाइन ने उस वक्त की हालात को बयान किया है। वो लिखते हैं कि हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमदार हो गई थी। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक मानत पड़ चुकी थी और गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानत बैठा था। उसकी शख्सियत के बारे में
में सबसे यादगार बात यह थी कि वो एक शराबी की तरह लड़खड़ा रहा था। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था। बंकर में क़याम के आखिरी दिन हिटलर ने एवा ब्राउन से शादी करने का फैसला किया। द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर किताब में मुसन्नफ रॉबर्ट पाइन लिखते हैं कि सवाल ये था कि उस शादी का इंतजार कौन करेगा। हिटलर को याद आया कि गोइबल्स ने वाल्टर वैगनर से शादी की थी। अब मसला ये था कि उसे कहाँ ढूंढा जाए। एक स्पाई बड़ी मुश्किल से उनके आखिरी खुतबे के साथ उन्हें हिटलर के बंकर पर लाया था, लेकिन वो उनकी शादी का सर्टिफिकेट लाना अपने साथ भूल गया था। फिर वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वापस अपने घर चला गया। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे और शादी की तकरीब शुरू होने वाली थी। गोइबल्स ने बतौर हिटलर के गवाह के तौर पर दस्तखत किए, जबकि बोरमैन एवा ब्राउन का गवाह बन गया था। उनकी शादी के सर्टिफिकेट पर 29 अप्रैल की तारीख दर्ज थी, लेकिन ये तारीख गलत थी क्योंकि रात के 12:25 का वक्त था, लिहाजा उसे 30 अप्रैल होना चाहिए था। शादी की दावत में हिटलर के दो जाती मवानीन और उसका सब्जी खोर बावर्ची बोरमन, गोइबल्स, मैग्डा गोइबल्स, जनरल कार्बस और जनरल बर्गरडोर्फ ने शिरकत की थी। एवा हिटलर की सेहत के लिए सब ने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एवा ने उस दिन बहुत शराब पी हुई थी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट लिया और पुरानी यादों को ताजा करने लगा। उसने गोइबल्स की शादी भी याद की, लेकिन फिर अचानक उसका मजाज बदल गया और उसने कहा कि सब खत्म हो गया है और सब ने मुझे धोखा दिया है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हिटलर कुछ घंटों के लिए सोता और ताजा दम होकर उठता। ये देखा गया है कि सजाए मौत के कैदी अपनी मौत से एक रात पहले आमतौर पर सुकून की नींद सोते हैं। शेप बनाने के बाद हिटलर ने अपने फौजी जर्नैलों से मुलाकात की और कहा कि अंजाम करीब है। सोवियत फौज किसी भी वक्त उनके बंकरों में घुस सकती है। हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और रॉबर्ट पाइन का कहना है कि उससे पूछा कि क्या उसके जहरीले कैप्सूल काबिल एतमाद हैं कि नहीं। हिटलर ने उन गोलियों का तजुर्बा करने के लिए उसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का भी कहा। इस तजुर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इत्तला दी कि तजुर्बा कामयाब रहा और ब्लोंडी की सेकंड्स में मौत हो गई थी। खुद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। कुत्ते की मौत के बाद उसने ब्लोंडी और उसके 6 पिल्लों को एक डब्बे में डाल दिया और उस डब्बे को चांसलर गार्डन लाया गया। उसके पिल्ले अब भी अपनी मां के सीने से लगे हुए थे। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गया और ऑटो गोंचे को 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया और इसे बंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा गया। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आया। उसने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफा किया। उसके साथ उसकी एहलिया एवा ब्राउन भी थी। एवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और इतालवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए उस वक्त जब हालात बहुत संगीन हो गए। मैग्डा गोइबल्स ने चलाकर कहा कि हिटलर को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि अगर उसे हिटलर से बात करने की इजाजत दे दी जाए तो वो उसे ऐसा ना करने पर उम्मीद कर लेगा। गेरहार्ड बोल्ट अपनी किताब इन शेल्टर विद हिटलर में लिखते हैं कि हिटलर के बॉडीगार्ड गोंचे का 6 फुट 2 इंच दराज कद था और वो गरीले की मानत दिखता था। मैग्डा हिटलर से मिलने पर इतना इसरार कर रहा था कि गोंचे ने दरवाजा खोलने का फैसला किया। बॉडीगार्ड ने हिटलर से पूछा कि क्या आप मैग्डा से मिलना पसंद करेंगे। हिटलर ने कहा, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। एवा उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। शायद वो बाथरूम में थी क्योंकि अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। हैंसलान जो दरवाजे के बाहर खड़ा था नहीं जानता था कि हिटलर कब खुद को गोली मार सकता है। उसने बारूद की एक हल्की सी बू महसूस की थी। रुखसाज मच हिटलर के बंकर में टेलीफोन ऑपरेटर था। अरसे कल बीबीसी से बात करते हुए उसने कहा था कि अचानक मैंने किसी को ये आवाज देते हुए सुना कि लंच अब हिटलर नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना था। सब सरगोशियां कर रहे थे और उसी के साथ ही हिटलर के जाती सेक्रेटरी बोरमन ने हिटलर के कमरे का दरवाजा खोलने का इशारा किया। मैंने हिटलर का सर मेज पर देखा और उसका रंग जर्द पड़ चुका था। हो सकता है कि उसने मरते वक्त अपना हाथ बढ़ाया हो जिससे उसकी तरफ का गुलदान नीचे गिर गया हो। एवा ब्राउन सोफे पर गिरी पड़ी थी। उसने गहरे नीले और सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। मैं उस मंजर को कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद लंच ने हिटलर की लाश को चादर में लपेटा और उसे हंगामी दरवाजे से लेकर चांसलर के बाग तक ले गया। बोरमन एवा ब्राउन की लाश लेकर आया। जब वो हिटलर की लाश मेरे पास से लेकर गुजरे तो उसकी टांगे लटकी हुई थी। कोई मुझ पर चीखा, जल्दी से ऊपर आओ, वो बॉस को जला रहे हैं। लेकिन मैं ऊपर नहीं गया। उस मंजर को हिटलर के आखिरी दिनों के तमाम साथियों ने बंकर के दरवाजे के जरिए देखा था, जब उनकी लाश को आग लगा दी गई और सब ने अपने हाथ उठाए और कहा, हे हिटलर यानी हिटलर जिंदाबाद का नारा लगाया और फिर बंकर में वापस लौट गए। उस वक्त तेज हवा भी चल रही थी। जब आग भड़क उठी तो उस पर पेट्रोल डाला गया। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे गुआंचे ने सुपीरियर सर्विसेज के एहलकारों को जली हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा। कुछ दिन बाद जब सोवियत फौजियों ने हिटलर और उसकी एहलिया की कब्र खुशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था। सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो सन 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम
بھڑکا رہا تھا۔ اس نے تصدیق کی تھی کہ یہ دانت ہٹلر کے ہیں۔ اور دوستو، یوں 11 ملین لوگوں کو مارنے والا شخص کیسے اپنے آخری دنوں میں رہا اور کیسے دردناک موت مرا۔ اور ہٹلر کی کہانی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آپ دنیا میں جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن ایک دن آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی اور آپ نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، چاہے وہ عام انسان ہو یا ایک بادشاہ۔ آپ کا کیا خیال ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔